डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमपीसीएम। तो आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का मैथ, जिसमें एक्सरसाइज है हमारी 3.2 3.1 और इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, जिसका नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसे पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है ये, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और पहले का फर्स्ट पार्ट है, क्या 10 के एक्स का मतलब 10वीं क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली ही प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो देखो कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले मानेंगे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। माना लड़कियों की संख्या कितनी मानेंगे हम, x। वह लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने मान ली y। अब ये क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। वैसे तो दोनों बराबर हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या किसकी अधिक है, लड़कों की। लड़कों से लड़कियों की संख्या अधिक है, तो हम किसकी अधिक करने की ज़रूरत है, लड़कियों की अधिक करने की ज़रूरत है। तो इसमें +4 कर देंगे। अब इसको पक्षांतर करके इसकी इक्वेशन बनाएंगे। y को इधर लेके आएंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का x माइनस वाई इजिकल टू 4। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो रैखिक युग्म समीकरण बनाना था हमको, वो तो बन गया। अब ग्राफीय विधि से हम क्या करना, लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, वो देखिए। तो देखिएगा, ये लड़के और लड़कियों को मिलाकर कितनी टोटल संख्या है इनकी, 10 है। तो एक समीकरण तो हमारा बन गया। अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं वो कैसे बनेगा। लड़कियों और लड़कियों की संख्या मिलाकर, ये समीकरण एक हो गया हमारा। लड़कियों और लड़कियों की संख्या मतलब x + y। ये हमारी लड़कियों की संख्या और ये लड़कों की संख्या है, इक्वल टू कितना है टोटल हमारा 10 है। ये समीकरण 2 हो गया हमारा। अब ये क्या हो गया हमारा, एक समीकरण और 2 समीकरण, ये समीकरण निकल गए, ये रैखिक समीकरण है। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक से क्या बनाएंगे, सारणी बनाकर उसमें वैल्यू निकालेंगे हम x की और ये y की है। तो सबसे पहले हम दूसरे समीकरण से देखते हैं। x की वैल्यू हमने माना, अपनी तरफ से मान लेते हैं 5 रखी। वैसे कुछ भी रख सकते हैं हम वैल्यू। x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 5 रखी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 5 रख देंगे, प्लस y इजिकल टू 10 है। तो 5 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, y इजिकल टू 10 - 5 कितना हो गया हमारा, 5 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। सही है, समझ में आया। अब माना हमने 6 रखी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी रखी, 6। उधर जाके कितनी हो गई हमारी, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। 6 रखी तो 4 आई। ये हमने वैसे भी 9th में हमने पढ़ चुके हैं इसे, सारणी में से वैल्यू निकालना। अब हमने 7 रखी, 7 और 7 10 में 7 गया तो 3 बचा। अगर 7 रख रहे हैं तो 3 बचा। ऐसे ही इसमें रखेंगे। ये समीकरण 2 था, 2 से निकाली थी इससे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 से इसे समीकरण सारणी बनाओ।
एक्स वाई, माना हमने इसमें एक्स इजिकल टू कितना रखा, हमने 5 रखा, तो वाई इजिकल टू कितना हो गया वो देखो, एक्स इजिकल टू हमने 5 रखा तो 5 उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का, और 4 में से 5 गए तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई इजिकल टू बनाया जाएगा। देखो कैसे, एक्स की जगह कितना रख दिया हमने 5 रखा, तो माइनस वाई इजिकल टू 4 माइनस 5 माइनस वाई इजिकल टू -1, माइनस से माइनस कट गया तो वाई इजिकल टू बना गया। तो कितना रखा हमने 5 रखा और 1 आ गया। सही है, दोनों में हमें एक जैसी वैल्यू रखनी होंगी। जैसे हमने यहाँ से 5 से स्टार्ट किया है, 5 से फिर 6 रखा, फिर 7 रखा, इसमें भी हमें 5 6 7 ही रखना पड़ेगा, जभी तो सेम वैल्यू आएंगी, यानी इसकी अलग वैल्यू आएगी, उसकी अलग वैल्यू आएगी, फिर उससे हम कहाँ पर रुक जाना है हमको, जब तक सेम वैल्यू ना आ जाए। जैसे इसमें यहाँ पे अभी देखना, आगे सॉल्व करते हैं। 6 रखी हमने तो कितना आया, उधर 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 और माइनस से माइनस कट गया तो 2 आ गया। अब रखेंगे हम 7, 4 में से 7 गया नहीं जाएगा तो किसका, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 आ गया। कितना, 7 रखने पर कहाँ पर हो जाना है हमें, ये दोनों, ये वाला और ये वाला सेम आ जाए वहीं पर रुक जाना है हमको। रुक गए हम। अब एक एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू दोनों में कितनी आई है, 7 7 आई है, तो एक्स इजिकल टू 7 और वाई इजिकल टू कितना आया हमारा 3 आया है। तो एक्स क्या है, लड़कियों की संख्या, ये तो लड़कियों की संख्या होगी और ये लड़कों की संख्या होगी। दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 ही दिया है। देखो हमने आंसर भी चेक कर लिया, आंसर भी सही निकला है हमारा। अगर यह रेखिक ग्राफीय विधि से ना कहकर यूं ही कहता तो हम कैसे भी निकाल सकते थे। और ये समझ में आ गया आपको, ये जब तक करना है हमको, जब तक कि दोनों के जो ग्राफ सारणी में वैल्यू समान ना आ जाए, इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर ना आ जाए। देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी आ रहा है 3 और इसमें भी आ रहा है, तो ऐसे बराबर आ जाना चाहिए, जब ही वहाँ पे हम एंड कर देंगे यानी वैल्यू। और x की वैल्यू जिसमें हमने 5 से रखना स्टार्ट किया है, दोनों में ही ऐसे ही रखेंगे। इसमें भी फर्स्ट वाले समीकरण में भी 5 से और सेकंड वाले में भी 5 6 7 तक रखेंगे, तो सेकंड वाले में भी 5 6 7 तक ही रखेंगे, है ना। ऐसे करना है सॉल्व। अगर ये ग्राफीय विधि से ना कहकर खाली यूं कह देता कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पर कैसे निकालते हैं हम। तो x माइनस वाई इजिकल टू 4 है और x प्लस वाई इजिकल टू 10 है। इसको समीकरण को सॉल्व कर लेते, ये जोड़ने पर कट जाता, 2x हो जाता और ये कितना हो गया 14 हो गया, और 2 से कट गया ये x इजिकल टू कितना आ गया 7 आ गया। और बाई x की वैल्यू किसी में समीकरण में रख देते, बाई की वैल्यू आ जाती। तो ऐसे निकाल सकते थे हम। अब देखते हैं हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें कहा गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हमें रेखिक युग्म समीकरण निकालने हैं। सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले मानेंगे कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य। माना एक पेंसिल का मूल्य क्या x है तथा एक कलम का मूल्य y है, y रुपये है। ओके, अब क्या क्या गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया 5x। मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे एक पेन का मूल्य 2 रुपये है, तो 5 पेनों का कितना हो गया 10 हो गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 5x प्लस, प्लस क्यों कर रहे हैं हम, कुल मूल्य 50 रुपये है, किन किन का 5x यानी कि 5 पेंसिलों का, और 7y इजिकल टू 50।
7 कलमों का मूल्य कितना है, एक कलम का मूल्य x रुपये y रुपये है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा 7y। तो दोनों को मिलाकर टोटल बोला है कुल मूल्य, कुल मूल्य का मतलब जोड़ना होता है। तो 5x प्लस 7x इजिकल टू 15, समीकरण 1 हो गया ये। अब दूसरा देखते हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो 7 पेंसिलें यानी कि 7x और 5y सही है इजिकल टू 46। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये तो हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, ग्राफीय विधि से हमें क्या निकालना है, कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य निकालना है, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो समीकरण 1 से, पहले 1 से देख लो क्या बनाएंगे हम, सारणी बनाएंगे, इसी के द्वारा तो निकलेंगे एक्स वाई की वैल्यू। यहाँ लिख दो x और यहाँ लिख दो y। माना हम मान लेते हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से रखना, x की जगह हमने कितना रखा 1 रखा। ये हम मन मन में भी कर सकते हैं अगर, और रफ कार्य होता है ये वैसे तो देखो 1 रखा x की जगह तो 1 आया, प्लस 7y इजिकल टू, जो अपनी तरफ से रखते हैं हम x y की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना 1 रखा तो कितना होगा 5 बन जा 5, उधर जाके कितना हो गया माइनस का, तो 7y इजिकल टू कितना हो गया 50 अपॉन कितना हो गया 5, सॉरी माइनस 5, तो कितना हो गया ये 45, y इजिकल टू 45 अपॉन जे 7 नीचे पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो कितना आ गया ये x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 45 अपॉन 7। अगर 2 रखते हैं तो 2 कितनी आएगी, 2 यहाँ रख दिया माना, और 10 यानी कि 10 माइनस कर दो कितना होगा 40 हो गया, और 7 से कितने टाइम गया ये, यानी 40, और ये 7 हो गया। ये हमारा 2 रखने पे कितना आ रहा है 40 अपॉन 7 आ रहा है। अब क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे, 3 रखा मानो तो कितना हो गया 5 3 जा 15, 50 में से 15 गए यानी 50 में से 15 गए तो कितने बचे 35, और 35 में 7 से डिवाइड देना कितने टाइम जाएगा, क्योंकि इधर ये इंटू में उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो कितना हो रहा है 7 5 जा 15, तो 3 रखने पे कितनी आ रही है वाई की वैल्यू 5 आ रही है। ये आप 9th में भी सीख चुके हैं, इतने डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। ये तो रफ कार्य था। अब देखिए दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा हम, तो ग्राफ बनाइए यानी कि सारणी बनाइए, ये ग्राफीय विधि कहते हैं इसको, सारणी बनाकर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो अब इसमें 1 रखिए, x की जगह 1 रखा, 7 इंटू 1 प्लस 5y इजिकल टू 46, कितना हो गया 7, 46 में से 7 गया तो 39 बचा, और ये 5y है, 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 रखने पर कितना आ रहा है 39 अपॉन 5, और अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे, अब 2 रखो, 7 इंटू 2 प्लस 5y इजिकल टू 46, 7 दूनी 14, 14 के माइनस कर दो, 5y इजिकल टू 46 माइनस 14 कितना बचा 2 बचा, और ये 3 बचा, और ये 5y, तो y इजिकल टू 32 अपॉन 5 कितना आ रहा है, 2 रखने पर 32 अपॉन 5 आ रहा है। अब देखते हैं हम 3 रखने पर, तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इजिकल टू 46, 7 21, 5y इजिकल टू 46 माइनस 21 कितना हो गया 5 बचा, और ये 3 बचा, और ये कितने लेने पर 5, सॉरी 2 बचा यहाँ पे 2,
और ये कितना है 5 कितना है, मल्टीप्लाई में 5 से डिवाइड देंगे तो 5 5 जा 25, तो 3 रखने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा रफ कार्य था। समझ में आया था आपको। अब देखो एक्स वाई की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है, जब दोनों में समान आए, जैसे 3 5 इसमें भी आया इसमें भी आया, देख लो, तो ये हमारी एक्स वाई की वैल्यू निकल आई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमें क्या याद करना था, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य। तो माना ये हमने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य ₹100 माना था, एक्स इजिकल टू कितना आएगा 3, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹3 आ गया, और एक कलम का मूल्य हमने बाई माना तो बाई, यानी एक कलम का मूल्य कितना आ गया ₹5 आ गया। तो ऐसे करना था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ये क्या कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एवं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या समपाती हैं। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, कुछ फॉर्मूले 3 फॉर्मूले बताए थे, उनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये समपाती हैं या समांतर या प्रतिच्छेद हैं। तो उन्हें हम थोड़ा सा समझा देते हैं, समपाती कब होंगी और समांतर कब होंगी। तो देखिएगा A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं होंगे ये, तो ये क्या होंगी हमारी प्रतिच्छेद होंगी। क्या होंगी प्रतिच्छेद होंगी। अगर हमारा A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 होगा, तो ये क्या होंगी समपाती होंगी। क्या होंगी समपाती होंगी ये। अगर एक और कंडीशन थी हमारी A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, ये दोनों तो बराबर है पर ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा हमारा ये समांतर होंगी। अब ये समांतर प्रतिच्छेद और समपाती क्या होंगी, रेखाएं। ये क्या है हमारी एक रेखा का समीकरण, ये एक रेखा का समीकरण, ये हमने बताया था रेखा के समीकरण होते हैं, रेखा के समीकरण जिस पे मैक्सिमम घात कितनी हो 1 हो, वो रेखा के समीकरण कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो ये रेखा के समीकरण है। अगर ये होगा, हम कंपेयर करके अभी समझाएंगे आपको कैसे होगा, तो प्रतिच्छेद होगा, अगर ये होगा तो समपाती होगा, अगर ये होगा तो समांतर होगा। तो देखिए कैसे होगा, समझिए। तो सबसे पहले हम ये 2 क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, तीसरा आप कर लेना खुद, प्रैक्टिस करोगे जब ये आएगा आपको। तो पहले का सॉल्यूशन देखिए, इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फॉर्मूला का, किससे, A1x प्लस ये जनरल फॉर्मूले बताए थे हमने इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के में, C1 इजिकल टू 0, और एक और फॉर्मूला इसके लिए A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू, अब इससे से तुलना करने पर करो तुलना। A1 की वैल्यू कितनी है, यानी कोफिशिएंट एक्स वाई के कोफिशिएंट लिखने हैं हमें, एक्स के आगे कितना A1, तो A1 की वैल्यू कितनी है 5, इतनी 5 आ गई। V1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस लग रहा है या प्लस लग रहा है, तो किसकी आएगी, ये माइनस की। इसमें तो फॉर्मूले में क्या रहता है हमारा, प्लस रहता है। अगर इसमें माइनस का है तो माइनस की आएगी, प्लस की है तो प्लस की आएगी। वो ये समीकरण डिसाइड करेगा कि माइनस की आएगी या प्लस की आएगी। तो किसकी आएगी, इसमें माइनस लग रहा है तो माइनस की आएगी, माइनस का 4। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की हमारा 8 आ गया, सही है। अब A2 की वैल्यू कितनी है 7 रहेगी। B2 की वैल्यू कितनी है 6, C2 की वैल्यू कितनी है -9। अब देख लो इसमें कौन सा समीकरण परफेक्ट बैठ रहा है, इसमें संपाती है कौन सा है। A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, इसमें वैल्यू रख दो
कौन सी बराबर आएगी कौन सी नहीं आएगी। देखो A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 A2 की वैल्यू कितनी है 7, ये रख दिया इजिकल टू B1 की वैल्यू कितनी है -4 और B2 की वैल्यू कितनी है 6, ओके, इजिकल टू C1 की वैल्यू कितनी है 8 और C2 की वैल्यू कितनी है -9। क्या ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, बराबर नहीं है। तो ये यूँ बराबर कैसे नहीं है, यहाँ पे भी 7 होता है, यहाँ पे भी 7 होता तो बराबर होता। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 तो बराबर होता। ये भी बराबर नहीं है तो ये भी काट दो। पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। एक फॉर्मूला पहला वाला जो है प्रतिच्छेदमाला क्या बताता है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो क्या होगा। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आता क्या होगा, अतः रेखाएं, किसके समीकरण है ये, रेखाओं के, रेखाएं प्रच्छेद करती हैं। प्रच्छेद करती हैं मतलब एक दूसरे को काटती हैं। समझ में आ गया। ये था इसका सॉल्यूशन। अब इसको समझा देते हैं हम, इसको भी समझा देते हैं, आप कर लेना खुद। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले A1 B1 B2 C1 A2 B2 C2 इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। फिर हमें देखना है, तीनों को लिख देना है ऐसे। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो क्या होंगी, समांतर हो, समपाती होंगी। और एक बराबर नहीं आता है तो समपाती होंगी। वो फॉर्मूला लिख के बता देते हैं हम। A1/A2 इजिकल टू B1/B2 C1/C2। एक तो ये फॉर्मूला है A1/A2 C1/C2 और नॉट इक्वल, सॉरी B1/B2 है यहाँ पर, C1/C2 ही है। तो समझ में आ गया। ये हमारा समांतर के लिए होगा, ये हमारा समपाती के लिए होगा। तो जो भी सेटिस्फाइड करे उसे देख लेना, ओके। ये कट जाएंगे भी, जैसे वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, रखिएगा। चलो समझा देते हैं हम आपको। A1 की कितनी वैल्यू है 9 है, शॉर्ट में ही समझा रहे हैं। A2 की कितनी है 18 इजिकल टू ये 3 है और ये 6 है। ये कितनी है 12 है और ये 24 है। तो कट जाएंगे, काट के जो कुछ आएगा वो उसे लिखते हैं हम। तो कितना आएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 इजिकल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इजिकल टू ये कितना 12 1 जा 12 12 2 जा, ऐसे काट के लिखते हैं। इसमें तो काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या थी और यहाँ तो ये सम संख्याएं एक जैसी, मतलब जो कट जाएंगी। अगर कट रही हैं तो उन्हें काट के लिखो। तो ये तीनों बराबर हैं तो क्या है, ये समांतर है। क्या है ये, समपाती है, सॉरी समांतर तो ये होगी अगर एक बराबर नहीं होगी तो। सही है, ऐसे ही इसको लिखना है। तो समझ में आएगा कैसे लिखना है, ये आप खुद करके देखना। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताना, हम आपको बताएंगे। एकदम तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत या असंगत का क्या मतलब है, मतलब दो रेखाएं समांतर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ये मतलब है। संगत कब होंगी, जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा, यानी प्रच्छेद रेखाएं संगत रेखाएं कहलाती हैं। दो रेखा प्रच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तो वो संगत रेखा। असंगत रेखा कौन सी होंगी, जो समांतर जा रही हैं। A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, मतलब बराबर नहीं है इसके ये। तो ये हम देख लेते हैं कैसे बराबर नहीं है, कौन सी संपाती है कौन सी नहीं है, कौन सी संगत है कौन सी असंगत है, सॉरी, है ना। तो देखिएगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या होगा, इनकी तुलना होगी हमारी A1x प्लस B1
वाई प्लस सी वन इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। आप यूँ कह रहोगे कि ये 5 इजिकल टू को इधर है, तो हम इसको इधर भी तो ले जा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कैसे? 3x प्लस 2y माइनस के 5 इजिकल टू 0। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2x माइनस 3y माइनस के 7 इजिकल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आप तो समझदार हो, ऐसे ना लिखें और डायरेक्ट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कहाँ से आ गया। तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 है। b1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है। और c1 की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस के 5। जब इधर ले जाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी है? 2 है। b2 की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस के 3। c2 की वैल्यू कितनी है हमारी? माइनस के 7। अब देखो किस में रखेंगे? a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इसमें रखो। a1 की वैल्यू कितनी है? 3। a2 की वैल्यू कितनी है? 2। b1 की वैल्यू कितनी है? 2। b2 की वैल्यू कितनी है? -3। और c1 की वैल्यू कितनी है? -5। और इसकी है -7। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ऐसे होता तो बराबर होता, लेकिन ये बराबर नहीं है। तब यही बराबर नहीं है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मत लिखो। तो ये क्या होगा? संगत रेखाएं होंगी, या फिर क्या कहेंगे? संगत समीकरण युग्म होगा। सही है, समझ में आया? ऐसे ही इसी का इसका निकाल लेंगे हम, कंपेयर करके इसमें रख देंगे, रखकर जो बराबर आवे उसे बराबर आवे और लास्ट वाला नहीं बराबर आवे ये इसकी तरह, तो उसे संगत कहेंगे। अगर वो बराबर आता है तो संगत कहेंगे, है ना? ये कर लोगे आप। अब ये देखो दूसरा वाला, तीसरा, इसको कैसे करना है? सबसे पहले इसको सिंपल करना है हमको। सिंपल कैसे करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम कितना हुआ हमारा? 6 इजी अपॉन, और ये कितना? 2 से डिवाइड दिया, इसमें 3 टाइम का, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 9 हो गया। 9x प्लस 3 का डिवाइड दिया, 2 टाइम गया, 2 का 5 में तो 10 हो गया। 10y इजिकल टू कितना है? 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7 का इसमें कर दो, तो 9x प्लस 10y 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और 6 7 जा 42, ये आ गया। और ये का फॉर्मूला दूसरा वाला इजिकल टू 14, ये हो गया। अब इसकी कंपेयर कर देंगे हम, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। इधर पक्षांतर करके लेके आ सकते हो आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 9x प्लस 10y माइनस के 42 इजिकल टू 0। 9x माइनस 10y माइनस के 14 इजिकल टू 0। अब तुलना कर इसमें वैल्यू रख दो। इसमें अगर बराबर आ रहा है और लास्ट वाला नहीं बराबर आ रहा तो असंगत है, और ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो संगत है। तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे इसी में एलसीएम लेके कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कराएंगे। अगला वीडियो जो हमारा सेकंड इसका 3.2 का सेकंड पार्ट, उसमें हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सब क्वेश्चनों को कराएंगे। थैंक यू।